किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यह अपनों पहले यूनिट में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्थिर विद्युत में क्या बात करी थी कि कोई भी एक गोला है, आर त्रिज्या का गोला, धात्विक गोला, उसे आवेश दे रहे हो तो उसके अंदर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 थी। समझ रहे हैं ना? फिर से सुनो आप, ऑब्जेक्टिव भी है ये। वृत्तीय गोला या धात्विक खोखला गोला जिसे आवेश देंगे तो उस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? 0, 0। ये ऑब्जेक्टिव भी है, पर यहां तो आप इसके लिए व्यंजक निकाल रहे हैं केंद्र पर यानी कि अंदर, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर भी होती है। उसका रीजन क्या है? फोर्स लाइन, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं। समझ रहे हैं ना? चुंबकीय बल रेखाएं लिखी है अपनों ने, तो दोनों में अंतर क्या भैया? विद्युतीय बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, उसके अंदर एंटर नहीं करेगी वो, और जो आपके पास चुंबकीय बल रेखाएं वो चालक के अंदर भी प्रवेश करती है। इसलिए खोखले गोले के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो होगी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। ठीक है? माना कैपिटल XY कोई धारावाही चालक तार है जिसे R त्रिज्या की वृत्तीय कुंडली में मोड़ा गया है। यह सेंटेंस समझ में आया कि अपने को? एक तार था, उसे गोल गोल मोड़ दिया है, बस और कुछ नहीं। धारावाही चालक तार का मतलब समझते हैं आप? क्या धारा प्रवाहित हो रही है। अब उन्होंने बायोसेवर्ट नियम भी पढ़ा है, उसी के आधार पर ये वाली चीज करेंगे। ये डायग्राम बना लें आप। ये कोई भी X और Y धारावाही चालक तार है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, स्मॉल r त्रिज्या इसके लिए, यहां पर मान लो कि आप स्मॉल r, अलग अलग स्मॉल सेगमेंट में इसको डिवाइड कर देंगे आप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें वहीं से मिलेगी, स्मॉल a, b, c एंड d। अब यहां पे देखें आप, XY धारावाही चालक तार था, स्मॉल r त्रिज्या के एक वृत्तीय लूप में, सर्कुलर लूप में इसको मोड़ दिया है, शेप दे दिया है। जैसे आप करंट फ्लो करवाओगे तो इसके केंद्र पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाएगी बायोसेवर्ट के नियम से। देखना यहां पे हमारे पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर। r कौन है? रेडियस, I करंट, dl मतलब अल्पांश की लंबाई, सिंस थीटा इज इक्वल टू 90। क्यों भैया थीटा बराबर 90? क्यों, कैसे? अरे ये रीजन होना चाहिए ना, कहीं भी उठा के रख दोगे क्या आप? कहीं भी उठा के थोड़ी रखेंगे अपन, कोई कारण होगा, उसका रीजन होगा, तब जाके रखा आपने। ठीक है? किसी भी वृत्त में या गोले में त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है। अब कहां परिधि और कहां त्रिज्या? ये त्रिज्या है, ये परिधि है, इस पर हमेशा ही लंब, यानी कि ये कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री। ऐसे ही इधर की साइड, तो त्रिज्या जो होती है वो हमेशा ही परिधि पर, सर्क्यूमफेरेंस पर क्या होती है? मतलब रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल। इसलिए 90 रखा आपने। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नॉमिनेट कर दो आप। देखें अब यहां पे अपन इस सर्कुलर कॉइल को, वृत्तीय कुंडली को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ मान रहे हैं। बटी नहीं है पर ऐसा कर सकते हैं अपन।
तो क्या लिखोगे आप? अब यदि वृत्तीय कुंडली कई अल्पांशों, अल्पांश का मतलब समझते हो क्या, से मिलकर बनी है, तो ऐसा एजम्पशन कर लिया आप लोगों ने, मिलकर बनी है तो ये फार्मूला आप लोगों ने डिराइव किया है, इसी के लिए बात करेंगे अपन, ध्यान देना। अब आपके पास अल्पांश कौन सा टुकड़ा ले रहे हैं, पहले एक स्मॉल ए बी, सही है क्या? अरे यहां टुकड़े कर दिए कि नहीं अपनों ने, एक टुकड़ा ये, फिर एक ये वाला, फिर ये वाला हो जाएगा, ऐसे करके और भी है। तो ए बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे अपन। ये जो फार्मूला है आपके पास, इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, वहीं पर देखो डीएल क्या है, अल्पांश की लंबाई, और यहां डीएल अल्पांश की लंबाई क्या है, अरे बोलो ना, अरे यहां डीएल मतलब अल्पांश की लंबाई है, तो यहां पे अल्पांश कौन है, तो ये बोलना चाहिए ना, स्मॉल ए बी बाई कौन, रेडियस सेम आएगा। फिर देखें सेम टू सेम क्या लिखने वाले हो, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बीसी अल्पांश के कारण तीव्रता, यहां देखें डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई और आई बीसी हो जाएगा। कहां चेंज है, सिर्फ यह ध्यान रखना आपको, ऐसे करके और भी है, मतलब क्या, ऐसे करके और भी बहुत सारे अल्पांश आएंगे, और अल्पांश आएंगे 3 4 जो भी जितने भी हैं, मतलब जितने टुकड़ों से मिलकर आपकी वृत्तीय कुंडली बनी है, उन सब के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर टोटल कितनी उसके कारण, मान लीजिए 5 इसके कारण है, 5 इसके कारण, 10 इसके कारण, 15 इसके कारण, तो टोटल कितनी हो जाएगी भैया, जुड़ जाएगा सीधा सीधा, और क्या, तो क्या हो जाएगा, अब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, सिंपल जोड़ देंगे ना, तो यहां पर कैपिटल बी इज इक्वल टू सब अल्पांशों का योग हो जाएगा, बोलो dB1 dB2 dB3 4 5 ऐसे करके सारे क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू dB1 वैल्यू रख दो आप, dB1 कौन सा, देखो अल्पांश, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा करके, किसी को भी कोई भी नाम दे सकते हैं, तो ध्यान देना म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, डीएल के स्थान पर कौन आया, अपॉन में कौन, dB2 का वैल्यू भी सेम है, म्यू नॉट अपॉन में कौन, 4 पाई आई, बोलो बीसी बाई प्लस अप टू एच डैश हो जाएगा। अब यहां पर कुछ वैल्यू कॉमन निकल रही है क्या, बोलो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और बोलो आई बाई आर पावर, बचा क्या है वो देखो, ए बी अल्पांश, बी सी अल्पांश, सी डी और भी आएंगे, ठीक है, तो एक अल्पांश, दो अल्पांश, 3 4 5 ये जुड़ रहे हैं, बीच में प्लस है ना, इसका मतलब बनाएंगे क्या, ये वृत्तीय कुंडली, तो ये वृत्तीय कुंडली क्या है, इसके लिए परिधीय सर्कम्फेरेंस। यहां देखो आप इसका रीजन लिखोगे, चूंकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और क्या बराबर क्या हो जाएगा भैया, सर्कम्फेरेंस, परिधि, ये इसके लिए परिधि हो जाएगी, बस ये वैल्यू पुट कर दो वहां पर, और सिंपल है डेरिवेशन, b इज इक्वल टू, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है, 4 पाई इंटू आई बाई ओके 2 पाई
त्रिज्या, कुछ कैंसिल होगा क्या बलवंत? एक जो बचा वो है, और क्या? बोलिए क्या बचा सचिन? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, बोलिए 2 पाई आई अपॉन, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? यूनिट बोलो। अभी मेरे को है ना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा यार। आप लोग कितने निष्क्रिय हो गए हो यार? बोलो उधर से, आप बोलो धनराज। हाँ आप बोलो राजेश। व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? बोलो। बैठो बैठो, बोलो। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बोलो भारती। टेस्ला के अलावा बोलो। सत्यम बोलो तो उधर से। क्या? अब डंडा लाना ही पड़ेगा। हाथ हो गई अब, ठीक है। टेस्ला वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर ओनली है, स्क्वायर नहीं, मीटर। और गॉस क्या है? उसके लिए सीजीएस यूनिट है। गॉस कह दो या ऑस्टेट कह दो। ऑस्टेट कौन है भैया? जिसने चुंबकीय क्षेत्र को पहले डिस्कवर किया। यहां पर देखिए एक लाइन वो लिखेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या स्मॉल एन हो तो क्या कर देंगे आप? ये जो है आपके पास, इसमें एन और आ जाएगा। बोलो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, क्या हो जाएगा? 2 पाई और एन और इसमें ऐड हो जाएगा, स्मॉल आर, ठीक है।